ज्योति, आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर में पूर्व चेयरमैन रामाश्रय शर्मा के बेटे पर केदारनाथ मोदी ग्रुप की तरफ से जमीन कब्जाने की एफआईआर मोदी नगर थाने में दर्ज कराई गई। उसके विरुद्ध आज पूर्व चेयरमैन रामाश्रय शर्मा व विधायक पति डॉक्टर देवेंद्र श्रीवास्तव सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी नगर थाने का घेराव किया। जमीन नहीं जो मोदी द्वारा जो बेची जा रही है उसकी जांच करें। सारी लीज पर जमीन है, मालिक नहीं बेचने का मुकदमा दायर किया। जिस जमीन पे इसने जो है एक झूठी रिपोर्ट लिखवाई है, ये जमीन नगर पालिका की जमीन है। कल इसकी जांच कराई जाएगी और उनको आरसी भेजा जाएगा और उससे पूरी रिकवरी कराई जाएगी। कहना पहले भी इतनी गलतियां रहती हैं। हम पूंजीपतियों के दबाव में पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ ही करते हैं। क्यों? तो कोई मुकदमा दर्ज होने से पहले एक बार ये हम उनको अखबारबाजी में निकलवा देंगे, वो कर देंगे और आप जवाब देता रहूं, मैं भी मानहानि नहीं करता हूं। एक बार जो है ये पूछ लें कि ऐसे आपकी जानकारी कर लेनी चाहिए। पार्टी के बहुत वरिष्ठ लोग रहते हैं, हम रहते हैं यार। तहरीर आई है, इसमें क्या करना है? इस तरह तो संगठन चलाना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी अपमानजनक बात है ये। क्या है ये? इसका जो उद्देश्य है, सारे रेल मार्ग जा रहे हैं, वहाँ बैठ जाएंगे। क्या है इनका जो उद्देश्य अखबार में तो बड़ी शांति का जो उद्देश्य था वो ये था कि रामाश्रय शर्मा को दबा लो इसमें और जितने भी मजदूरों के जो भी अपना वो कर लेंगे। तो उस दिन भी आपने कहा था कि ये दबाना चाहते हैं, दबने वाले मेरी सारी जिंदगी इन्हीं से लड़ते लड़ते हो गई। इसी काम को इन लोगों का ही बसाया हुआ है सबका। कहा क्या एक इंच जमीन किसी की कोई कह दे साले की बेकी हो। मेरा नगर पालिका 20 साल चला अभी नहीं आई और इसी कल आप इसकी जांच करा दें। पहले लिखा तो और भी हम देंगे और भी इसकी एक दिन में परसों में और भी नोट करा दो, जांच कल हो आप अपना काम करो, नगर पालिका अपना काम करेगी। चलिए आपके एक एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये बेईमान की तरह अपना जाने की कुछ है ही नहीं। सरकारी जमीन है, चलो दुनिया भर के किसानों की जमीन सबसे ज्यादा मोदी नगर में यदि कोई गड़बड़ करता है, गुंडागर्दी करता है और जो जमीनों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो जमीनें इनको लीज पे 10 पैसे में दी गई थी जमीनों को, उनको बेच रहा है, जो मकानों को बेच रहा है, बैंकों को बेच दिया, जो जिसने डिस्पेंसरी को बेच दिया, हम उस डीके मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक एक जमीन की जांच कराई जाएगी। मजदूरों का कोई मकान बेचा नहीं जाएगा और किसी भी मकान पे, किसी भी जमीन पे मोदी का कब्जा है, उसे मुक्त कराया जाएगा। डॉक्टर, क्या इससे पहले भी आपकी ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई के लिए कोई मतलब आदेश वगैरह या फिर कोई? देखिए, ये डीके मोदी जी क्या करते हैं, पहले एक समझौता हुआ था। वो समझौता एक विधायकों की कमेटी में समझौता हुआ था जिसमें मजदूरों का बकाया का भुगतान करना था और मजदूरों के मकान दिए जाने थे। वो समझौता हमने विधायक बनने के बाद, डॉक्टर मंजू सिन्हा जब विधायक बनी थी, वो समझौता हमने लागू कराया था और उस समझौते में एसके मोदी को 60% पैसा देना था और डीके मोदी को 40% पैसा देना था। डीके मोदी सरासर नाटक के मैं नहीं दूंगा, जबकि आज भी उस समझौते में लिखा हुआ है कि 40% पैसा मजदूरों का जो भुगतान है वो डीके मोदी को करना था। लेकिन डीके मोदी सरासर नाटक, इसे सिर्फ पैसा कमाना यहाँ की ज़मीनों से, मजदूरों के घर खाली करके बेचने हैं। जो ज़मीनें जो हमारी ईएसआई डिस्पेंसरी थी जिसमें मजदूरों के बच्चों का, मजदूरों का इलाज होता था, उसको बेच दिया। इनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो इनके बाप दादाओं ने
जो हमारे किसानों से 10-10 पैसे में जमीन ली थी उसको करोड़ों के भाव में बेच के ये मोदी नगर से बेच के यहाँ से भागना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग भूमाफिया टाइप के जो लोग हैं वो मोदी की जमीन जो है खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि इलीगल है, उनके खिलाफ क्या? बड़ी शर्म की बात है। मैं उन लोगों को क्या कहूँ, मैं उन्हें बड़ी शर्म की बात है। हमारे पूर्व के नेता भी बैंक के खरीदने में शामिल थे, सबको पता है, पूरे मोदी नगर को पता है। शर्म की बात है कि आप मजदूरों के हक पर राजनीति कर रहे हैं, आप मजदूरों के हक की जमीनें बिकवा के पैसा कमाना चाह रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। थाने पहुंचे तो किस तरह की आपकी बात हुई प्रशासन से? हमारी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है और हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं विनोद जी हैं, उन्होंने कमिश्नर साहब से भी बात की है। मैंने मैडम से बात की थी, मैडम ने भी कमिश्नर साहब से बात की, डीएम साहब से बात की। ये टोटल जो एफआईआर हुई है ये टोटल गलत हुई है। ये टोटल अभी निरस्त की जाएगी तुरंत की तुरंत। प्रशासन से हमारी बात होगी कि एफआईआर निरस्त की जाएगी और डीके मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसकी चेयरमैन साहब, आपके बेटे पे जो एफआईआर हुई है, क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है, डॉक्टर डीके मोदी जो मोदी स्पिनिंग वीविंग मिल्स के भी एमडी हैं, हरियाणा डिस्टिलरी के भी एमडी हैं, वो काफ़ी लंबे समय से मजदूरों का उत्पीड़न कर रहे हैं। मजदूरों के जो बकाया वेतन आदि हैं वो भी इनके द्वारा जो इनके हिस्से में आ रहे थे उनको नहीं दिया गया। जो मकान है मजदूरों के पास वो भी जो इनके हिस्से में आ रहे हैं उनको नहीं दे रहे, जबकि बाईफर के और सब तरीके के और भी आदेश हैं सभी के। और जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें भी इनकी नहीं हैं। हम लोगों ने अभी काफ़ी समय से ज़मीनों के कागजात निकलवाए हैं, जिसमें मोहन पार्क है, सतीश पार्क है, हरमुखपुरी है और भी कई कॉलोनी हैं। उनमें आधे से ज़्यादा उसर बंजर ज़मीन आ रही है उनकी खेवट में। उन ज़मीनों को ये बेच रहे हैं बराबर, कोठियों को बेच रहे हैं बराबर, ज़मीनों को बेच रहे हैं बराबर। उनको निकालने के लिए मैंने एक हमारे द्वारा यूनियन के द्वारा एक पोर्टल पे मुख्यमंत्री के एक लेटर डाला गया कि इतनी इतनी इन जमीनों को ये डीके मोदी जो है बेच रहे हैं। उसका जवाब आया तहसील से, वहीं पोर्टल से आया, तहसील ने मान दिया और तहसील ने भी माना, वो कागज भी आपको दूंगा मैं। तहसील ने भी माना कि ये उसर बंजर जमीन है, ये इनकी नहीं है। और हमने एक रिट दायर की, एक संतोष दीक्षित हैं उनके माध्यम से PIL दायर की। उस PIL में भी यही सब चीजें थी, तो इन पे उनका जवाब और उनके कागज कोई नहीं है, तो ये परेशान हुए घूम रहे थे। संतोष दीक्षित के यहाँ जिसके द्वारा PIL दायर की थी हमने, उसके भी घर पे गए, उसको भी धमकाने का प्रयास कर रहे थे कि ये वापस ले ले किसी भी तरीके से। इनका उद्देश्य अब ये था कि किसी तरीके से भी ये दबाव में आके उस सबको जो जमीनों के इसके उसमें जो PIL भी डाल रखी है और हम ये जो काम कर रहे हैं इसको जो है इससे बैक हट जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक FIR जो है हमारे खिलाफ ये लिखवाई। हम जो भाई 50-60 साल से मकानों में रह रहे हैं, हम ही नहीं रह रहे, पूरा इन कॉलोनियों के मजदूर और सभी लोग रह रहे हैं। एक पीछे की तरफ जो हमारा 50-60 साल से हमारे हिस्से में तो इन्हीं के दिए हुए हैं, कोई हमारे थोड़ी है। उस पे जो है आके इसने तोड़ फोड़ करने की, एक दीवार तोड़ के और इसने अपना गेट लगाने की कोशिश की। और जो सी लाइन के जो क्वार्टर्स हैं उनके पीछे जो रोशनदान और वो विंडो खुली हुई है उनके आगे दीवार लगाने की कोशिश की। तो उस दीवार को वो लोग सब आगे वहां उसको रोकने के लिए हमारे इधर से निकल के पीछे की तरफ आ गए और हमने जो है वो दरवाजा जो हमारे प्रीमिसेस में खोल के निकलना चाहता था उसको जो है रोका।
अब इसने ये घटना भी कोई 2 महीने पहले है, 1.5-2 महीने पहले, इसने अब आके उस सब में कैसे सेटलमेंट किया और एक FIR जो है बैंक शर्मा के नाम से लिखवा दी। किस तरीके से अधिकारियों को वो किया ये वो जाने। ये स्थिति बनी हुई है कि ये लोग मजदूरों की कॉलोनियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब एक और कर रहे हैं, अभी पीछे हमारे सभासद सोनू है देवेंद्रपुरी के, वो बेचारे परेशान घूम रहे थे। वहां जो पार्क था जो कभी नगर पालिका ने, मैंने भी बनाया था, प्रदेश ने भी उस पर जो है ईंट वीट लगाई थी, उसको अब बनाना चाहता था, वो बनने नहीं देना चाह रहे थे। और भी कई ऐसी घटनाएं हैं और ये डीके मोदी ही करता है। ये ही औने पौने दानवों में कोठियों को बेच रहा है, कहीं किसी को खाली करा रहा है। ये स्थिति डीके मोदी के द्वारा यहाँ बनाई हुई है। उसी के विरुद्ध आज जो है ये था मामला जो है कि भाई इसकी जो ये स्थिति है, अब तक हमने आप लोगों को भी प्रेस में नहीं बताया था, हम लगे हुए थे। आज ये जब ये स्थिति बनी तो हमने ये सारी चीजें के डीके मोदी के खिलाफ भी, जब ऊसर बंजर जमीनें उनको तहसील का रिकॉर्ड भी कह रहा है, तो उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करो। जब हमारे खिलाफ कर सकते हो तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करो। आज उसी के विषय में हम सभी लोग इकट्ठा हुए थे और हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के भी सभी लोग थे, हमारे साथी थे और पार्टी से भी संबंधित सभी थे। वे पार्टी के चेयरमैन भी थे, डॉक्टर शिवाज भी थे, MLA पति वो भी थे, संसदीय प्रतिनिधि जो है विनोद गोस्वामी भी थे, दिनेश सिंगल जी भी थे और मेरे ख्याल से सारे सभासद थे शहर के। पहली बार सभी लोग जो है इकट्ठे होके, सभासद सारे थे जो भी हमारे शहर के हैं और शहर के मौजूद आदमी यहाँ भी बैठे हुए हैं और वहाँ भी आपने देखा है। तो सभी की ये पीड़ा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, सबके खिलाफ ही आज का हमारा ये प्रदर्शन था। ये हमने आज एक अपना ज्ञापन उनको दिया है और मुझे लगता है कि ये लोग मानेंगे। अधिकारी जो है अगर नहीं मानेंगे तो आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा, मुकदमा दर्ज करेंगे उसके खिलाफ। ठीक। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।